हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस वर्ष 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है हम हिंदी के पद खंड के लास्ट चैप्टर यानी कि 12वां चैप्टर मेरे बिना तुम प्रभु के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो यह प्रभु को समर्पित है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो यह रेनर मारिया रिल्के की है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर का कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन हैं, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो रेनर मारिया रिल्के जो है यह मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर का कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ। तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म जो है यह 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर का कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ। तो ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी में है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर का कि रेनर मारिया रिल्के का है ना, यानी कि रेनर मारिया रिल्के का पिताजी का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर जो है मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा आपको क्या, तो जोसेफ रिल्के, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रेनर के माताजी का क्या नाम था। तो रेनर के माताजी का जो नाम था वो सोफिया था, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर का कि भक्त रिल्के प्रभु यानी कि ईश्वर से क्या करता है। तो प्रश्न करता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। तो रेनर मारिया रिल्के जो है मेरे प्यारे साथियों यह जर्मन भाषा के कवि हैं, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि रिल्के की कहानी संग्रह है। तो टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा 10 नंबर का। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 11 नंबर का कि रिल्के का कविता मेरे बिना तुम प्रभु है। तो ये जो है भावनात्मक रहस्यवाद है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है। तो यह जो है जलपात्र मानता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है निर्वासित का अर्थ है। तो निर्वासित का अर्थ जो है बेघर होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 14 नंबर का कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी में अनुवाद जो है यानी कि रूपांतरण जो है वह किसने किया है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसका हिंदी में जो रूपांतरण किया है वह धर्मवीर भारती ने किया है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है। तो इस यह जो है भक्ति भाव की है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 16 नंबर का कि भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। तो यह कवि के कोपोलो पर, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कवि किसके स्वादहीन होने की बात करता है। तो कवि जो है मदिरा के स्वाधीन होने की बात करता है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा, है ना, किसका अस्तित्व न रहेगा। तो ईश्वर का जो है अस्तित्व नहीं रहेगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 19 नंबर का कि कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है। तो मनुष्य ने किया है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि रिल्के की काव्य शैली जो है
वो कैसी है? यह प्रश्न भी देख सकते हैं 2022 और 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। तो रिल्के की काव्य शैली जो है यह गीतात्मक है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 21 नंबर का कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों जर्मन भाषा से अनुवादित है हिंदी में। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? यह प्रश्न 2018 की प्रथम पाली में पूछा गया है। तो रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 23 नंबर का कि कवि अपने को भगवान का मानता है। तो कवि जो है अपने भगवान का पादुका मानता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि लबादा का अर्थ है। तो लबादा का जो अर्थ होता है वह परिधान होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि रेनर मारिया की मृत्यु जो है वह कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 1926 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तो भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है जब भक्त नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जब भक्त होगा तो भगवान का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 27 नंबर का कि चरणों में छाले पड़ जाएंगे और वे क्या होंगे? तो वे जो है आपको है ना भटकेंगे लहू लहान। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो ईश्वर जो है मेरे प्यारे साथियों अपने भक्त को खो करके अर्थ खो बैठेंगे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 29 नंबर का इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो ये करते हैं प्रभु के। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 29 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में वर्णिका हिंदी के ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।